हाय एवरीवन, प्लेजर टू वेलकम यू ऑल। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में, बिकॉज इस स्टॉक में मुझे अभी एक अच्छा खासा स्विंग ट्रेड नज़र आ रहा है। ठीक है, सो जैसा कि आप लोग मेरी स्क्रीन पर देख सकते हो, ये एक लार्ज कैप स्टॉक है, लेस की स्टॉक है। इसी के साथ में अगर हम लोग यहाँ पर स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो फिर आप लोग देखोगे कि इस स्टॉक में जो अभी इसका करंट प्राइस है वो इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू से लेस है। ठीक है, इसका मार्केट प्राइस इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू से लेस है, सो दिस पैरामीटर फेवर्स अस। ठीक है, बट इसके जो आर हैं वो बैंक एफडी रेट से बेटर नहीं है, तो फिर ये पैरामीटर अपना अगेंस्ट में जाता है। इसके डिविडेंड रिटर्न्स भी अच्छे नहीं हैं, लेकिन इस स्टॉक में इट्स गुड टाइम टू कंसीडर दिस स्टॉक, बिकॉज ये स्टॉक अभी तक ओवरबॉट जोन में नहीं है एंड देयर इज़ नो रेड फ्लैग इन दिस स्टॉक। यही अगर हम लोग यहाँ पर आके नीचे स्क्रॉल करके देखेंगे तो फिर माइंड ब्लोइंग, जितने भी एनालिस्ट इस स्टॉक को कवर कर रहे हैं उसमें से 95% एनालिस्ट इसमें बाइंग रिकमेंडेशन दे रहे हैं। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अगर हम लोग वॉल्यूम एनालिसिस की बात करेंगे तो फिर आप लोग अगर यहाँ पर नोटिस करोगे तो इसकी जो वॉल्यूम, जो डिलीवरेबल क्वांटिटी है वो काफ़ी अच्छी है। सितंबर 9 को अगर आप लोग देखोगे यहाँ पर, तो फिर यहाँ पर 43% की डिलीवरी उठाई गई है। 8 सितंबर को यहाँ पर अराउंड 40% की अप्रॉक्सीमेटली, सितंबर 7 को यहाँ पर 51% की, सितंबर 6 को थोड़ा कम था बट अराउंड 30% के आसपास सिर्फ ही था, सितंबर 5 को यहाँ पर था 43% अप्रॉक्सीमेटली। इसी के साथ में अगर हम लोग यहाँ पर इसकी प्राइस परफॉर्मेंस पर नज़र डालेंगे तो फिर ये भी मुझे काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही है, बिकॉज़ मैं यहाँ पर जो बात कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ यहाँ पर पिछले 3 महीने में इसने रिटर्न्स दिए हैं अराउंड यहाँ पर 18.5% के, जो मैं अच्छा मानता हूँ। 6 महीने में भी ठीक ठाक अराउंड 22.5% का है, पिछले 1 साल में 28% का है, पिछले 2 साल में 184%। ठीक है, पिछले 5 साल में 104% का, पिछले 10 साल में इसने अराउंड 190% के रिटर्न्स दिए हुए हैं। दोस्तों, अगर हम लोग स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के रेवेन्यूज़ पर नज़र डालेंगे तो फिर आप लोग यहाँ पर देखोगे कि पिछले 5 साल में इसके जो रेवेन्यूज़ हैं वो एक कंसिस्टेंसी के साथ में यहाँ पर हम लोगों को ग्रो करते हुए नज़र आ रहे हैं। यही अगर हम लोग इसके नेट प्रॉफिट पर नज़र डालेंगे तो फिर आप लोग देखोगे कि इसके नेट प्रॉफिट जो हैं वो भी हम लोगों को एक कंसिस्टेंसी के साथ में ग्रो करते हुए नज़र आ रहे हैं, विद आरओई ऑफ, अगर हम लोग इसकी आरओई जा करके देखेंगे तो इसकी आरओई है वो है 11.71%, जो कि पिछले 5 साल में हम लोगों को ग्रो करती हुई नज़र आ रही है, तो इट इज़ अ गुड साइन। यही अगर हम लोग यहाँ पर इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न पर आकर के नज़र डालेंगे तो फिर आप लोग देखोगे कि इसके जो प्रमोटर्स हैं वो ऑलमोस्ट सेम ही हैं, पिछले 1 साल में 57.57% है राइट नाउ। इसमें जो एफ हैं, एफ में भी कोई इतना बड़ा नोटिसेबल चेंज नहीं दिखाई दे रहा है। अगर हम लोग यहाँ पर आके डी को देखेंगे तो फिर यहाँ पर डी भी इसके हम लोगों को कॉन्स्टेंट दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों, फिलहाल आप लोग मेरी स्क्रीन पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का डेली चार्ट देख रहे हो, और अगर आप इसके डेली चार्ट पर देखोगे तो फिर यहाँ पर काफ़ी लोग ये बोलेंगे कि स्टॉक यहाँ पर कुछ इस तरह से एक ट्रिपल बॉटम बनाता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, कुछ लोगों को यहाँ पर एक दूसरा पैटर्न दिखाई दे जाएगा, वो होगा यहाँ पर एक फ्लैग एंड पोल पैटर्न दिखाई दे जाएगा। ठीक है, कुछ लोगों को यहाँ पर दिखाई देगा तो फिर वो लोग बोलेंगे यहाँ पर उनको एक कप एंड हैंडल बनता हुआ दिखाई देगा। बट यहाँ पर जो एक पैटर्न मैं देख रहा हूँ वो पैटर्न मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कुछ इस तरह से, इसने एक अपने रेजिस्टेंस को यहाँ पर ब्रेक किया हुआ है। ठीक है, और अगर मैं नीचे इसकी यहाँ पर एक इस तरह से एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, सपोर्ट लाइन, सो मुझे यहाँ पर एक सपोर्ट बनता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, सो अगर मैं यहाँ पर इसको थोड़ा सा एडजस्ट करूँगा, सो इट गोज़ लाइक दिस। ठीक है, सो अभी हम लोग इसमें टारगेट कर सकते हैं, यहाँ पर ब्रेकआउट भी हो गया है। ठीक है, ब्रेकआउट भी, वॉल्यूम ब्रेकआउट हुआ है, और अगर हम लोग यहाँ पर आएंगे अभी तो अगर हम लोग इसका टारगेट देखेंगे तो हम लोग इसका टारगेट फाइंड करने की कोशिश करेंगे। सो मुझे जहाँ पे इसका वाइडेस्ट जोन दिखाई देता है वो ये है। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पर इसको लगाऊंगा ब्रेकआउट के बाद में तो फिर मुझे इसका टारगेट अराउंड 24% या 23% के आसपास दिखाई दे रहा है, जिसको कि हम लोग 20% भी पकड़ सकते हैं, और हम लोग रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो लगाएंगे अराउंड 1:2 का। ठीक है, और हम लोग स्टॉप लॉस भी अकॉर्डिंगली लेंगे, और जैसे जैसे अपना स्टॉक आगे जाएगा, जो कि मैं हमेशा हर वीडियो में बोलता हूँ, जैसे जैसे अपना स्टॉक आगे जाता जाएगा हम लोग अपने स्टॉप लॉस को भी ट्रेल करते जाएंगे। ऐसा मत करना कि अगर आपने इसमें ट्रेड ले लिया और मान लो ये स्टॉक सिर्फ 18, 19 या 20% ऊपर गया, आप 24% के लिए बैठे रहे और आपने स्टॉप लॉस ट्रेल नहीं किया, ये स्टॉक यहाँ पर गया, यहाँ से जाने के बाद में सीधा रिवर्स हो गया। काफ़ी बार ऐसा होता भी है। ठीक है, सो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस इंटैक्ट रखना। ठीक है, एंड मीनवाइल गाइस, दिस इज माय एनालिसिस इन दिस स्टॉक, सो व्हाट डू यू थिंक? प्लीज ड्रॉप योर सजेशंस इन कमेंट बॉक्स एंड हैव प्रॉफिटेबल सेशंस अहेड। सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।